लाइना के अंधेरों में खींचे जाने के बाद काफिले पर एक गहरी खामोशी छा गई। एलियनोर ने अपने हाथ आसा पर सख्ती से जमा दिए, लेकिन दिल में वह कांप उठी थी। आरएस जमीन पर मुक्के मार रहा था, जैसे अपनी बेबसी पर गुस्सा निकाल रहा हो। नोक्टिस खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कोई जवाब तलाश कर रहा हो। एलियनोर ने धुंध में फैली लाइना की आखिरी चीख को याद किया और आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर जंजीरें उम्मीद को तोड़ने के लिए हैं, तो उन्हें तोड़ने का वाहिद तरीका उम्मीद को और मजबूत करना है। वह घुटनों के बल बैठ गई और आसा को जमीन पर रखा। उसने आहिस्ता कहा, ए रोशनी के रब, जिसने कायनात को जगमगाहट बख्शी, हमारे दिलों को कमजोर न होने देना। हमारी दोस्त कैद है, मगर हमारा यकीन जिंदा है। हमें वो ताकत दे कि हम अंधेरों के जाल को तोड़ सकें। आरिस ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, मगर साथ में अजम भी। वो एलियनोर के पास आकर बोला, मैंने अपनी ढाल खो दी, मगर मेरा ईमान नहीं। मैं तुम्हारे साथ दुआ में शामिल हूं। नोक्टिस ने परों को फैलाकर कहा, मैं अंधेरों में पैदा हुआ था, मगर आज रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूं। यही मेरा फैसला है। उन तीनों ने हाथों को छड़ी पर रखा। रोशनी की एक हल्की सी किरण जमीन से उभरी, जैसे अंधेरों को चीरने की कोशिश कर रही हो। हवा नरम हो गई और लाइना की धीमी आवाज धुंध के बीच से सुनाई दी, मैं टूटी नहीं, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। एलियनोर ने आंखें खोली। रोशनी की किरण और भी तेज हो गई। यह दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, यह उम्मीद का जिंदा सबूत था। अंधेरों की धुंध धीरे धीरे छटने लगी। काफिला उस रोशनी की किरण के सहारे आगे बढ़ा, मगर एलियनोर के दिल में एक अजीब सा बोझ बैठ गया। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में छिपी साजिश का एहसास बढ़ता जा रहा था। चलते चलते वे एक पुराने किले के खंडहर तक पहुंचे। दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर काई जमी हुई और हवा में सड़ी हुई खुशबू तैर रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए। यह हेल्डन था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक और ही रंग था। आंखों में लाल रोशनी और माथे पर मोर्गाना का निशान। एरिस ने तलवार खींच ली और गुस्से से बोला, गद्दार, तुम शुरू से ही अंधेरों के सेवक थे। एल्डन होश पड़ा, गद्दार नहीं, मैं सच्चाई जानने वाला हूं। तुम सब रोशनी के धोखे में जी रहे हो। मोर्गाना ने मुझे वह ताकत दी है जो किसी राजा या राजकुमारी के पास नहीं है। एलियनोर ने कदम बढ़ाया। ताकत सिर्फ जीत के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होती है, मगर तुमने अपनी आत्मा बेच दी। एल्डन ने हाथ उठाया और धुंध से नकाबपोश सैनिक प्रकट हुए। हर एक के चेहरे पर काला नकाब था और आंखों में अंधेरे की रोशनी। नोक्टिस ने एलियनोर के कान में फुसफुसाया, ये सिर्फ सैनिक नहीं, ये जादुई नकाब के गुलाम हैं। अगर नकाब टूट जाए तो वे आजाद हो सकते हैं। एलियनोर ने तेजी से इशारा किया, हथियारों से नहीं, उम्मीद और रोशनी से लड़ो, उनके नकाब तोड़ो। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों और रोशनी की किरणों का मिलाप किले के खंडहरों में गूंजने लगा। हर नकाब टूटने के साथ एक सिपाही आजाद हो रहा था, मगर एल्डन का कहकहा अंधेरों को और गहरा कर रहा था। टूटे हुए किले के हॉल में लड़ाई की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। नकाबपोश सैनिक एक एक करके आजाद हो रहे थे, मगर एल्डन अभी भी अपनी शैतानी ताकत के नशे में खड़ा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी और चेहरे पर घमंड की मुस्कुराहट थी। एलेनोर ने तलवार उठाई, मगर एल्डन ने ठहाका लगाया, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब खत्म हो जाएगा? यह युद्ध तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे सबसे करीब लोग ही तुम्हें गिरा देंगे। यह कहते ही उसने हाथ घुमाया और धुंध से एक साया उभरा। वह लाइना थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब अंधेरों का नकाब था। उसकी आंखें खाली और आवाज ठंडी थी। एलियनोर, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं अंधेरों की खादिम हूं। एलियनोर का दिल दहल गया। एरिस ने तुरंत ढाल आगे की, मगर वह जानता था कि असल खतरा दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी दोस्त का बदल जाना है। नोक्टिस ने सरगोशी की, यह नकाब असल जादू है। अगर एलियनोर हिचकिचाई तो हम सब हार जाएंगे। एलियनोर ने आंखों में आंसू लिए लाइना की ओर कदम बढ़ाया। यह धोखा नहीं, यह जादू है। मैं जानती हूं तुम अभी भी वही दोस्त हो जो मेरा साथ देने का वादा कर चुकी थी। अंधेरा तुम्हें कैद कर सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसने छड़ी उठाई और रोशनी की किरण लाइना पर डाली। पल भर के लिए नकाब कांपने लगा। लाइना ने चीख मारकर हाथों से चेहरा पकड़ा। एल्डन गुस्से में चिल्लाया, नहीं, वह तुम्हारी नहीं, मेरी है। लेकिन नकाब टूट गया। लाइना जमीन पर गिरी, आंखों में रोशनी वापस आ गई। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एलियनोर। एल्डन के चेहरे का अहंकार कांप गया। उसकी सबसे बड़ी चाल विफल हो गई थी। लाइना के आजाद होते ही कलिले की फज्जा में एक थरथराता हुआ सन्नाटा फैल गया, मगर यह सन्नाटा ज्यादा देर न रहा। अचानक जमीन कांपने लगी और आसमान पर घने बादल छा गए।
कलीले की दीवारें टूटने लगीं, जैसे कोई जबरदस्त कुव्वत उन्हें जड़ से हिला रही हो। एल्डन ने अपनी शिकस्त छुपाने के लिए दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। ऐ मोर्गाना, मुझे अपनी आखिरी ताकत अता कर, यह जमीन और आसमान अंधेरों में डूब जाए। उसकी चीख के साथ ही एक काला तूफान कले के ऊपर उतर आया। हवाएं चीखती हुई गुजरने लगी, बिजली की कड़क अंधेरों के साथ गूंजने लगी। कलीले की छत टूटकर नीचे गिरी और हर तरफ मिट्टी और धुंध भर गई। आरियस ने अपनी तलवार जमीन में गाड़कर काफिले को सहारा दिया। यह सिर्फ जादू नहीं, यह कयामत है, उसने चीख कर कहा। एलेनोर ने आसा मजबूती से पकड़ लिया। रोशनी उसके हाथों से फूटने लगी, मगर तूफान की शिद्दत ने उसे पीछे धकेल दिया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, जैसे जमीन खुद दुश्मन बन गई हो। लाइना ने, जो अभी कमजोर थी, धीरे से कहा, एलियनोर, यह तूफान मोर्गाना का साया है। अगर हम सब की ताकत एक न हुई तो यह हमें निगल जाएगा। नोक्टिस ने परों को फैलाया और गरजती आवाज में कहा, फिर आज हम अपनी ताकत नहीं, अपनी रूहें मिला देते हैं। अंधेरा सिर्फ उस वक्त जीतता है जब हम बिखर जाएं। एलियनोर ने आंखें बंद की और काफिले ने हाथ एक दूसरे में डाल लिए। रोशनी का एक दायरा उनके इर्द गिर्द बन गया। अंधेरों का तूफान किले को मलबे में बदल रहा था, मगर उनके दायरे से टकराकर बार बार बिखर रहा था। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उम्मीद की किरण ने अंधेरों को चुनौती दे दी थी। अंधेरों का तूफान अभी कम ही हुआ था कि कलीले के खंडहरों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बादल फटने लगे और उनके बीच से लाल लपटें दिखाई दी। हर आंख ऊपर उठ गई। आसमान से एक काली छवि उतरी। उसके पंख धुएं से बने थे और चेहरा नकाब में छिपा हुआ था। जमीन पर कदम रखते ही हवा जहरीली हो गई। यह मोर्गाना थी, अंधेरे की रानी, वही जिसका उल्लेख सदियों पुरानी भविष्यवाणियों में था। एल्डन घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर बोला, हे महान मोर्गाना, मैंने आपके दुश्मनों को आप तक पहुंचा दिया है। अब मुझे वह इनाम दें जो मैं चाहता हूं। मोर्गाना ने ठंडे लहजे में कहा, इनाम? तुम महज एक मोहरा थे। अंधेरों को इनाम नहीं मिलता, अंधेरों में ही फन्ना होती है। यह कहकर उसने एक इशारा किया। काली आग की लपटें उठीं और एल्डन चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड, उसकी चालें सब पल भर में राख हो गईं। एलेनोर ने यह दृश्य देखकर छड़ी उठाई। तो यह सब खेल तुम्हारा था? तुमने साम्राज्य को अंधेरे में धकेला और अपने सेवकों का इस्तेमाल किया। मोर्गाना ने हंसकर जवाब दिया, मैं अंधेरा नहीं लाई, अंधेरा तो तुम्हारी सल्तनत के दिलों में पहले से मौजूद था। मैंने तो सिर्फ उसे जगाया है। उसकी आवाज आसमान में गूंजी। बादल फिर से गरजने लगे और कले की जमीन फट गई। एक स्याह दरवाजा खुला जिससे बेशुमार मखलूकात बाहर निकलने लगी। यह सिर्फ मोर्गाना की वापसी नहीं थी, यह अंधकार की सल्तनत के पुनर्जन्म का ऐलान था। मोर्गाना की वापसी ने किले को डर की छाया में डुबो दिया। हर तरफ अंधेरों की रचनाएं फैल गईं और आकाश में बिजली की कड़क गूंजने लगी। मगर इस डर के बीच एलेनोर के दिल में एक नई हिम्मत जन्म लेने लगी। उसने अपने साथियों की ओर देखा। एरेस, जो जख्मों से बेहाल था, फिर भी तलवार मजबूती से थामे खड़ा था। लाइना, जिसके शरीर पर नकाब के जख्म बाकी थे, मगर आंखों में ईमान की रोशनी जल रही थी। और नोक्टिस, जिसका साया भी अंधेरों से जुड़ा था, अब अपने परों को रोशनी की ढाल बनाने पर तैयार था। एलियनोर ने छड़ी उठाई और ऊंची आवाज में कहा, हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे। यह सल्तनत, यह सरजमी, यह सब उन लोगों की है जो रोशनी पर यकीन रखते हैं। मोर्गाना अंधेरा ला सकती है, मगर जब तक हमारे दिलों में उम्मीद है, वह कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसके शब्द आकाश में गूंज उठे। साथियों ने हाथ उसके आसा पर रखे और रोशनी की कसम खाई। एरिस बोला, मैं अपनी आखिरी सांस तक सुल्तनत की ढाल रहूंगा। लाइना ने कहा, मैं अपनी आत्मा की हर किरण रोशनी के लिए समर्पित करती हूं। नोक्टस ने परों को फैलाकर गर्जना की आवाज में कहा, मैं अपने अंधकारों को रोशनी की सेवा में पेश करता हूं। एलेनोर ने आंखें बंद की और घोषणा की, आज से हम रोशनी के रक्षक हैं। यह हमारा आहद है, यह हमारी ताकत है। छड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकली और आकाश की ओर उठी। बादल पीछे हटने लगे और पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे आशा ने अंधेरों को चीर दिया हो। मगर मोर्गाना मुस्कुराई और बोली, वचन आसान है, मगर इसे निभाना सबसे मुश्किल जंग होगी। मोर्गाना की मुस्कुराहट के साथ ही जमीन हिलने लगी। किले के टूटे हुए फर्श से दरारें फैलीं और उनमें से काला धुआं उठा। इस धुएं से प्राणी जन्म लेने लगे, लंबे नाखून, लाल आंखें और शरीर धुंध से बना हुआ। यह मोर्गाना की अंधेरों की सेना थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। आरिस ने तलवार आगे की और चिल्लाकर कहा, यह लड़ाई अब हमारी आखिरी आजमाइश है, तैयार रहो। अंधेरों की फौज ने दहाड़ के साथ हमला किया। दरिंदे किले की दीवारों से लिपट कर कूदे, कुछ हवा में गायब होकर अचानक पीछे से जाहिर हुए। उनकी ताकत आम सिपाही से कहीं ज्यादा थी। लाइना ने अपने जादुई मंत्र से रोशनी के दायरों को जमीन पर खींचा। जो भी प्राणी इन दायरों में प्रवेश करता
पल भर के लिए रुक जाता। ज्यादा देर नहीं रोक सकती, जल्दी करो, वह चिल्लाई। नोट्स ने अपने पंखों को फैलाया और आसमान में उड़ते हुए बिजली के कोंडे गिराए। उसकी हर मार से मखलूकात बिखरती, मगर धुआं फिर से उन्हें जोड़ देता। वह गरजा, इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, हमें इनके केंद्र को ढूंढना होगा। एलियनोर ने छड़ी को आकाश की ओर उठाया। प्रकाश की किरण अंधेरे को चीरती हुई मॉर्गन के पीछे एक बड़ी छाया प्रकट करने लगी, सेना का मूल केंद्र। मॉर्गन हंसी और बोली, तुमने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकोगे। यह सेना मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब तक मैं जीवित हूं, यह कभी खत्म नहीं होगी। काफिले को अब सिर्फ लड़ाई नहीं करनी थी, बल्कि दुश्मन की रूह को तोड़ने का रास्ता भी ढूंढना था। मॉर्गाना ने काफिले को एक विशाल और विस्तृत वीराने में रोक दिया। अचानक जमीन फटने लगी और चारों तरफ से आग की लपटें उठकर एक घेरा बनाने लगी। देखते ही देखते वे सब एक दहकते हुए कारागार में फंस गए। आग इतनी भयंकर थी कि हवा तक जलती महसूस हो रही थी। आरीस ने अपनी ढाल आग के सामने रखी, लेकिन शोले इस धातु को भी पिघलाने लगे। लाइना ने रोशनी के मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर आग का जादू हर लफ्ज को राख कर देता। इलियानोर ने आसा ब्लंड किया और पूरी ताकत से रोशनी की किरण डाली, लेकिन वो भी शोलों के दरमियान जज्ब हो गई। मोर्गाना का कहकहा फज्जा में गूंज उठा, यह तुम्हारा अंजाम है। रोशनी की ताकत आग के सामने कुछ नहीं। उसी क्षण नोक्टिस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा उभर आया। वह जानता था कि ये शोले सिर्फ रोशनी से नहीं बुझ सकते, उन्हें तोड़ने के लिए अंधेरों की पुरानी ताकत चाहिए। उसने पंखों को फैलाया और उसके चारों ओर काली धुंध लिपटने लगी। एलियनोर घबराकर बोली, नोक्टिस, यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें गुलाम बनाया था। अगर तुमने इसे दोबारा अपनाया तो तुम खो जाओगे। नोक्टिस ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मुझे खोना पड़े तो भी मैं तुम्हें बचाने के लिए यह कीमत अदा करूंगा। उसने बाजुएं उठाईं और अंधेरे की एक लहर आग के दायरे पर डाली। पल भर के लिए जमीन हिली और फिर शोले पीछे हटने लगे। अंधेरों और आग की टक्कर से एक दरवाजा बना, जिसके पार रोशनी झलक रही थी। काफिला बाहर निकल आया, मगर नोकट्स जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों पर सियाह धुंध अभी बाकी थी। इलियानोर ने उसके सर को थामा और आहिस्ता कहा, तुमने खुद को खोने का खतरा मोल लिया, मगर हम तुम्हें वापस लाएंगे, यह वादा है। एडवर्क किले में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर बादलों ने चांद को छुपा दिया था और हर तरफ एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। बादशाह एडवर्क अपनी संगीन कुर्सी पर बैठा सोचों में डूबा हुआ था। हालिया दिनों में सल्तनत पर हमले बब गए थे, वजीरों में मतभेद फैल गया था और सबसे बबकर उसके दिल में एक अजीब सा इत्तेराब बैठ गया था। इसी बेचैनी में वह आंख लगने पर एक ख्वाब देखता है। ख्वाब में महल के आंगन में एक नरम रोशनी फैलती है और उस रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा उभरता है। उसकी दिवंगत रानी सेरिला। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ती है, मगर आंखों में उदासी झलकती है। एडवर्क, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। नकाब के पीछे छिपी सच्चाई पर यकीन करो, वरना सल्तनत अंधेरों में डूब जाएगी। बादशाह कांप उठता है। वह पूछना चाहता है कि दुश्मन कौन है, मगर मलिका की छवि धुंध में विलीन हो जाती है। जब एडवर्क की आंख खुलती है तो उसके माथे पर पसीना है। वह सोचने लगता है, क्या यह सिर्फ सपना था या ईश्वरीय संकेत। उसके दिल में एल्डन और चंद मंत्रियों पर शक और गहरा होने लगता है। इसी लम्हे दरबार का दरवाजा खुलता है और एल्डन मुस्कुराते हुए अंदर आता है। वह अपने खास नर्म लहजे में कहता है, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। एडवर्ड उसके चेहरे को गौर से देखता है। रानी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, नकाब के पीछे छिपी सच्चाई पर विश्वास करो। अब राजा जान गया था कि सल्तनत को बचाने के लिए केवल दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने करीब के गद्दारों से भी सावधान रहना होगा। रात के अंधेरे में काफिला एक वीरान घाटी में रुका हुआ था। लंबी जंग और लगातार सफर ने सबको थका दिया था, लेकिन सुकून का यह लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक झाड़ियों के पीछे से मोर्गाना की भेजी हुई मखलूकात नुमाया हुई और एक खूनरेज हड़प शुरू हो गई। आरीस ने अपनी ढाल उठाई और तलवार से हमलों को रोका। वह हर वार को रोकते हुए एलियनोर के करीब रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक लम्हे में आरीस की बाजू पर गहरा जख्म लगा और खून बहने लगा। एलियनोर ने यह मंजर देखकर घबराहट में चीख मारी, आरीस, तुम्हें पीछे हटना होगा, तुम जख्मी हो गए हो। लेकिन एरिस ने घाव पर हाथ रखकर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं राजकुमारी, मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें बचाऊं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसके शब्दों में ऐसी तीव्रता और सच्चाई थी कि एलियनोर क्षण भर के लिए शांत रह गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आरीस ने खून से भीगी हुई मुट्ठी उठाई और कसम खाई, मैं तुम्हें कसम देता हूं, जब तक मेरी सांस बाकी है
तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, यह मेरा खूनी वादा है। फिर उसने जख्म की परवाह किए बिना दुश्मनों पर दोबारा झपटा। तलवार और ढाल उसके हाथ में बिजली की तरह हरकत कर रही थी। आखिरकार काफिला दुश्मनों को पीछे हटाने में कामयाब हो गया, लेकिन आरीस के कदम लड़खड़ा गए। एलियनोर ने उसे सहारा देते हुए धीरे से कहा, तुमने मुझे बचाया, मगर अपनी जान को खतरे में डाल दिया। यह वादा अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरिस ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। इस लम्हे दोनों के दिलों में एक नया बंधन जन्म ले चुका था, जो सिर्फ खून से नहीं बल्कि रूह से जुड़ा था। काफिला एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मठ में पनाह लेता है, जो सदियों से वीरान पड़ा था। टूटी हुई दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और हर तरफ धूल की परत जमी थी, मगर फिजा में एक अजीब सा जादुई सन्नाटा महसूस होता था। एलियनोर को उस जगह कदम रखते ही एक परिचित एहसास हुआ, जैसे कोई गुप्त शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। वह धीरे धीरे मठ के आंतरिक भाग में गई, जहां एक पुराना पथरीला संदूक रखा था। उसके ढक्कन पर जादुई नक्काशी खुदी हुई थी, जो केवल प्रकाश की वारिस ही खोल सकती थी। एलियनोर ने अपनी छड़ी संदूक पर रखी और एक प्राचीन दुआ पढ़ी। लम्हे भर के लिए फज्जा में रोशनी फैली और ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी सुनहरी जिल्द वाली किताब रखी थी। किताब की खुशबू में पुरानी यादों और ताकत का मिश्रण था। किताब के पहले सफे पर लिखा था, यह मेरी बेटी के लिए है। जब समय आएगा और अंधेरा दोबारा उभरेगा, तो रोशनी का रास्ता यही किताब दिखाएगी। एलेनोर की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी मां रानी सेरेला की तहरीर थी। वह पन्ने पलटती गई। इसमें रोशनी के वो जादू दर्ज थे जिनका जिक्र किसी को न था। और फिर एक अध्याय में साफ लिखा था, मोर्गाना को हराने के लिए प्रकाश और अंधकार का मिलन जरूरी है। केवल शुद्ध प्रकाश या शुद्ध अंधकार पर्याप्त नहीं है, एकता ही असली ताकत है। एलियनोर ने किताब बंद की और काफिले की ओर मुड़कर कहा, यह किताब हमें रास्ता दिखा रही है। मोर्गाना को हराने के लिए हमें सबको रोशनी के साथ ही अंधेरे के तौबा करने वाले जंगल के प्राणी एक होकर लड़ना होगा। नोक्टिस ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा अंधेरा इस रोशनी के साथ मिल सकता है, तो मैं अपनी ताकत तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। सबकी नजरें एलियनोर पर मरकूज थीं। अब अस के हाथ। एलियनोर ने अपनी मां की किताब हाथ में थाम रखी थी। किताब के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। रोशनी और अंधेरों का मिलाप ही अंधेरों को हरा सकता है। लेकिन यह मिलाप अकेले संभव नहीं था। उन्हें सहयोगियों की आवश्यकता थी, उन सबकी जो अंधेरों के खिलाफ दिल से लड़ना चाहते थे। लाइना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। वह जानती थी कि यह समय उसके अपने रिश्ते को आजमाने का है, वह रिश्ता जो उसे जंगल और उसकी मखलूकों से जोड़ता था। उसने हाथ आसमान की ओर उठाए और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं और जंगल के अंदर से चमकती रोशनी का एक झुंड प्रकट हुआ। वे परियां थीं, बारीक पंखों वाली नन्ही जादुई प्राणी जो सदियों से चुप्पी में छिपी हुई थीं। लाइना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सल्तनत अब सिर्फ इंसानों की नहीं है, जंगल भी इसकी रगों में सांस लेता है और आज जंगल हमारे साथ है। उसी लम्हे परंदों के घोल ऊपर से उतरे। उनकी आंखों में चमक थी और परों से रोशनी फूट रही थी। भेड़िए पेड़ों के पीछे से निकले। उनकी गराहट अंधेरों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। एलियनोर ने यह सब देखकर कहा, यही वह एकता है जिसकी किताब ने भविष्यवाणी की थी। नोक्टिस ने सर झुकाकर कहा, मेरा अंधेरा भी इस एकता का हिस्सा होगा। एरिस ने जख्मी बाजू के बावजूद अपनी ढाल बुलंद की और बोला, अब यह सिर्फ जंग नहीं रही, यह हमारी जमीन की बहा है। लाइना ने घायले की तरफ देखा और ऐलान किया, रोशनी और अंधेरा, इंसान और जंगल, आज से हम सब एक हैं। यह एकता ही हमारी जीत है। रोशनी की एक लहर सब पर छा गई। काफिला जान गया कि अब वह अकेला नहीं है। उनके साथ एक पूरा लश्कर खड़ा है जो मोर्गाना के अंधेरों का मुकाबला कर। सल्तनत के किले में फिजा बेचैनी से भरी हुई थी। बाहर अंधेरों की खबरें आ रही थीं, लेकिन अंदर भी कुछ ऐसा पक रहा था जो किसी बड़े तूफान का पेश खदेमा था। एल्डन, जो वर्षों से राजा एडवर्ड के करीब रह चुका था, अब गुप्त रूप से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। वह जानता था कि अंधेरों के हमले के दौरान किला कमजोर है और यही समय है सिंहासन पर कब्जा करने का। उसने कुछ लालची मंत्रियों और सैन्य कमांडरों को अपने साथ मिला लिया। एक रात जब बादशाह दरबार में वजीरों से मशवरा कर रहा था, एल्डन ने अचानक अपनी तलवार निकाली और बुलंद आवाज में बोला, यह तख्त एक कमजोर बादशाह के लायक नहीं। सल्तनत को ऐसे हाकिम की जरूरत है जो अंधेरों से निपट सके, और वह मैं हूं। दरबार में खलबली मच गई। कुछ वजीर और सिपाही फौरन उसके साथ हो गए, लेकिन कई एक पीछे हट गए। उनमें से एक बूढ़ा वजीर मीरॉन आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, हमने मलिका सेरिला की पेशगोइयां सुनी है। असली वारिस और निजात दहिंदा शहजादी है, न कि कोई गद्दार।
यह शब्द सुनकर कई सैनिक झिझक गए। बादशाह एडवर्ड ने तलवार थामकर कहा, एल्डन, तू हमेशा मेरे करीब रहा और अभी सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। एल्डन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ जवाब दिया, धोखा नहीं, यह सत्ता की असली लड़ाई है। कलह में खूनी झड़प छिड़ गई। तलवारों की झनकार और चीख पुकार गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही एल्डन गालिब आने लगा, अचानक कुछ सिपाहियों ने पलटकर बादशाह के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी वफादारी याद आ गई थी। यह विद्रोह सल्तनत के दिल में लगी आग थी, जिसने सबको दिखाया कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि किले के अंदर भी है। रात की स्याही असाधारण रूप से गहरी थी। आसमान पर बादलों ने चांद और सितारों को छुपा लिया था। अचानक धरती हिलने लगी, जैसे कोई भारी बोझ उस पर चल रहा हो। जंगल के किनारे, पहाड़ों की तलहटी और घाटियों की गहराइयों से एक भयानक शोर उठा। वह मोरगाना की सबसे बड़ी सेना थी। छायादार जिन, आग के जानवर और काले पंखों वाले पक्षी जिनकी आंखों में लाल शोले जल रहे थे। मोरगाना खुद अपनी सियाह रथ पर नमूदार हुई। उसके इर्द गिर्द आग और धुंध लिपटती थी। उसने अपने लश्कर को देखकर कहा लगाया, अब रोशनी के चिराग बुझने वाले हैं। सल्तनत की आखिरी सांसें मेरे हाथों लिखी जा चुकी हैं। साम्राज्य की दीवारों पर पहरेदार घबराहट में घुंघरू बजाने लगे। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन हर किसी के दिल में डर समा चुका था। काफिले ने जब यह मंजर देखा तो सबके चेहरों पर गंभीरता छा गई। एलियनोर ने अपनी मां की किताब खोलकर कहा, यह वह क्षण है जिसके लिए हम सब तैयार हो रहे थे। अगर आज हम न डटे तो सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएगी। लाइना ने भेड़ियों के झुंड को आगे बढ़ने का इशारा किया। परिंदे फसीलों के ऊपर जा बैठे और अपनी आवाजों से फिजा को गूंजाने लगे। परियां आसमान में रोशनी की कतारें बनाकर खड़ी हो गई। आरिस जख्मों के बावजूद अपनी ढाल ऊपर उठाकर बोला, यह हमारा वक्त है। चाहे हम गिर जाएं, मगर रोशनी का परचम कभी नहीं गिरेगा। नोक्स ने अपने परों से अंधेरों की धुंध बिखेरते हुए कहा, अगर मेरा अंधेरा मोरगाना के अंधेरों को तोड़ सकता है तो आज वो तुम सबके लिए ढाल होगा। मोरगाना की सेना ने ललकार के साथ किले की ओर धावा बोला। मीन कांप उठी और हवा में खून और बारूद की महक घुल गई। निर्णायक तूफान शुरू हो चुका था। अंधेरों के हमले के बीच अचानक काफिला सल्तनत के दरवाजों के करीब पहुंचा। सिपाही और जनता किले की दीवारों से यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। सबके चेहरों पर निराशा और डर छाया था। लेकिन फिर हवा में एक सुनहरी रोशनी उठी। एलियनोर अपने घोड़े पर सवार थी। उसके हाथ में मां की दी हुई किताब और आसा था, और उसके पीछे लाइना, आरिस, नॉक्टस, परियां, परिंदे और भेड़िए सब कतार दर कतार खड़े थे। यह मंजर देखकर लग रहा था जैसे रोशनी का एक लश्कर अंधेरों के मुकाबले में खड़ा है। एलियनोर ने आकाश की ओर छड़ी उठाई। प्रकाश की एक किरण उससे फूटी और किले की दीवारों पर जा पहुंची। किले के सबसे ऊंचे मीनार पर प्रकाश के झंडे ने जन्म लिया। वह झंडा ऐसा लग रहा था जैसे खुद आकाश से उतरा हो, सुनहरा, जगमगाता और हर दिल में उम्मीद जगाने वाला। सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। एक सैनिक चिल्लाकर बोला, राजकुमारी वापस आ गई है, रोशनी जिंदा है। किले के अंदर और बाहर एक ही नारा गूंजने लगा, रोशनी का झंडा बुलंद रहे, रोशनी कभी नहीं बुझेगी। बादशाह एडवर्ड ने प्राचीर से यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में गर्व और सुकून उतर आया। वह जान गया कि असली वारिस, असली उद्धारकर्ता अब सबके सामने है। मोरगाना ने यह सब देखकर गुस्से से आसमान हिला देने वाली चीख मारी, एक झंडा मेरी चढ़ाई को नहीं रोक सकता। मैं इस सल्तनत को जलाकर राख कर दूंगी। एलियनोर ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा, यह झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह हमारी आत्मा है। जब तक यह लहराता है हम कभी नहीं हारेंगे। सबने अपनी अपनी जगह डटकर मोरगाना की सेना का सामना करने की तैयारी कर ली। युद्ध का सबसे निर्णायक चरण अब शुरू होने वाला था। जंग के शोर से किला गूंज रहा था। रोशनी और अंधेरों का टकराव इतना तीव्र था कि जमीन तक कांपने लगी। एलियनोर काफिले की अगुवाई कर रही थी, मगर मोरगाना के एक भयानक वार ने उसे पीछे धकेल दिया। इस लम्हे एक भयानक साया उस पर टूट पड़ा। आरिस, जिसका हाथ पहले ही घायल था, जान गया कि अगर उसने यह वार न रोका तो एलियनोर हमेशा के लिए खो जाएगी। उसने ढाल जमीन पर फेंक दी और आखिरी ताकत जमा करके अपनी तलवार अंधेरे के सामने तान दी। एलियनोर, पीछे हटो, वह चिल्लाया। मोरगाना की लपटों ने आसमान को लपेट लिया। एरिस ने तलवार आगे बढ़ाई, मगर वार इतना तीव्र था कि उसका शरीर कांप गया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि रोशनी का रास्ता बंद न हो। एलियनोर ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की। नहीं एरिस, तुम्हें नहीं। मगर एरिस मुस्कुरा दिया, जैसे वह पहले से जानता हो कि उसकी किस्मत यहीं लिखी है। महारानी प्रकाश, यह मेरा वादा है, मैं अपनी जान से भी तुम्हें बचाऊंगा। एक धमाके के साथ एरिस अंधेरे की लपेट में आया, लेकिन उसकी तलवार से निकलती रोशनी ने मोरगाना के वार को तोड़ दिया। किला एक लम्हे के लिए रोशन हो उठा। जब धुआं छटा तो एरिस जमीन पर बेसुध पड़ा था।
एलेनोर घुटने टेककर उसके करीब जा बैठी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, मगर वह जानती थी कि एरिस की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसकी कुर्बानी ने रोशनी को एक और मौका दिया था। आरिस की कुर्बानी के बाद किले पर एक सन्नाटा छा गया, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। मुर्गाना के कहकहे हवा में गूंज रहे थे। तुम्हारे बहादुर सिपाही ने अपनी जान दी, मगर तुम सबका अंजाम वही होगा जो अंधेरों का मुकद्दर है। एलियनोर ने अपने आंसू पोंछे। उसके दिल में घम और गुस्सा दोनों दहक रहे थे। उसने अपनी मां की पुरानी जादुई किताब निकाली, जो कुछ दिन पहले ही उसने दरियाफ्त की थी। किताब के ओर आकर खुद खुलने लगे और एक सुनहरी रोशनी उस पर बिखर गई। उसने किताब से ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द ऐसे थे जो आम भाषा के नहीं बल्कि प्राचीन प्रकाश के थे। जैसे ही शब्द होठों से निकले, जमीन पर प्रकाश के दायरे खुलने लगे। किले की टूटी हुई दीवारें जगमगा उठीं, आसमान के बादल फटने लगे और एक पारदर्शी किरण सीधे एलियनोर पर उतर आई। मुर्गाना ने चीखकर कहा, यह जादू तुम्हें खत्म कर देगा, यह ताकत तुम्हारे बस की नहीं। मगर एलियनोर की आवाज मजबूत हो गई। यह ताकत मेरी मां की विरासत है और इसका मकसद अंधेरों को खत्म करना है। किताब का आखिरी मंत्र पढ़ते ही एलियनोर का आसा सुनहरी शोलों से लिपट उठा। वह शोले मुर्गाना की तरफ लिपके और अंधेरों को जकड़ने लगे। कहिला लर्जने लगा। अंधेरों की फौज पीछे धकेल दी गई और मुर्गाना पहली बार खौफ से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। एलियनोर जानती थी कि यही लम्हा है, यही वह आखिरी जादू है जिससे अंधेरों की सल्तनत टूट सकती है। किले का माहौल रोशनी और अंधेरे के टकराव से कांप रहा था। एलेनोर की छड़ी से निकलने वाली सुनहरी लपटें मोर्गाना के काले जादू से टकरा रही थीं। एक तरफ रोशनी की किरणें थीं जो आसमान को जगमगा रही थीं, दूसरी तरफ अंधेरे की आग थी जो सब कुछ निगल लेना चाहती थी। मोर्गाना पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं सदियों की रानी हूं, कोई रोशनी मुझे हरा नहीं सकती। एलेनोर ने अपनी मां की आवाज अपने दिल में सुनी, जैसे वह कह रही हो, बेटी, रोशनी कभी नहीं हारती अगर दिल साफ हो। उसने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और छड़ी उठाकर मंत्र के आखिरी शब्द कहे। अचानक आसमान से एक जबरदस्त किरण उतरी जो सीधी मोर्गाना पर जा गिरी। उसके काले कपड़े जलने लगे, उसकी आंखों की आग मध्यम होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी और गुस्से से चिल्लाई, यह खत्म नहीं हुआ। अंधेरा हमेशा लौट कर आता है। और फिर उसका वजूद धुएं में बदलकर बिखर गया, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अंधेरों की फौज भी चीखों के साथ विलीन होने लगी। जंगल, किला और सल्तनत रोशनी की किरणों में नहा गए। सिपाहियों ने नारे बुलंद किए और पहली बार किले में सुकून की सांस आई। मगर रोशनी के बीच एक रहस्यमय निशान जमीन पर जल गया, एक काला वृत्त, जैसे अंधेरा अपनी यादगार छोड़ गया हो। एलेनोर ने इस निशान को देखकर कहा, मोर्गाना गई जरूर है, लेकिन उसके अंधेरों की जड़ें अभी बाकी हैं। हमें उन्हें भी खत्म करना होगा। सैनिकों ने अपनी तलवारें आसमान की ओर उठाईं। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। कलाए के मैदान में सुबह की किरणें फैल रही थीं। रात भर की जंग ने हर चेहरे को थका दिया था, मगर दिलों में एक नई उम्मीद रोशन हो गई थी। अंधेरों की फौज खत्म हो चुकी थी और मोर्गाना का साया इतिहास का हिस्सा बन चुका था। एलियनोर किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ी थी, हाथ में अपनी मां का रासा लिए। उसके साथ लाइना, नोक्टस और बाकी काफिले के बहादुर खड़े थे। नीचे हजारों सिपाही और अवाम जमा थे जो अपनी आंखों से अपनी असल वारिस को देख रहे थे। बादशाह एडुरक, जो युद्ध के दौरान घायल हो गया था, धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। उसने एलियनोर के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बेटी, तुमने वो किया जो मैं न कर सका। आज से यह सल्तनत तुम्हारी है, तुम रोशनी की मलिका हो। यह ऐलान सुनकर पूरा किला नारों से गूंज उठा, रोशनी की मलिका जिंदाबाद, एलियनोर जिंदाबाद। एलियनोर ने छड़ी उठाई और ऊंची आवाज में कहा, आज हम एक नया आहद करते हैं। यह सल्तनत रोशनी की होगी, इंसाफ की होगी, और अंधेरों को अब कभी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह हमारे घरों में कदम रखें। हम सब मिलकर हिफाजत करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और आने वाली नस्लों के लिए अमन का वादा करेंगे। परिंदे आसमान में उड़ गए, जंगल के भेड़ियों ने हवा में दहाड़े मारी और परियों ने किले के ऊपर सुनहरी रोशनी बरसाई। यह मंजर इस बात का ऐलान था कि रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दी और एक नया दौर शुरू हो चुका है। एलियनोर आंखों में आंसू और दिल में दृढ़ संकल्प लिए अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही थी, वह रोशनी की असली मलिका थी।